तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अपने TS14 की रैंक बैटल। जी हाँ दोस्तों, TS13 को हमने अपग्रेड कर लिया था फॉर द TH14 इन द CWL। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे मेंबर्स अटैक करने को राजी नहीं थे और पहली दो वॉर्स में ओपोनेंट्स के ऊपर अटैक ही एक्सिक्यूट नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से हम 4 अटैक से तो लॉस हो ही गए थे। लेकिन अब बढ़ाते हैं कदम फॉर द टुडेज वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा TH14 रश्ड आउट बेस, जो कि मजबूरी में रश्ड आउट किया ज़रूर है, लेकिन दोस्तों शुरुआत कर दी हमने रैंक बैटल्स की भी। और कुछ अपडेट्स मैंने लगा ज़रूर दिए हैं, जैसे कि हमारे पेट्स विजिबल हो रहे होंगे आपको, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं हुए हैं। और अपडेट को आप देख सकते हैं कि अगले पेट को खोलने के लिए हमने शुरुआत कर दी है। लेकिन अब बढ़ाते हैं कदम फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट भी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रैंक बैटल चलने वाली थोड़ी सी लंबी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 10 अटैक हमें एक्सिक्यूट करने हैं एट द वल्करी 14 लेवल। जी हाँ दोस्तों, हम अब ऊपर आ ज़रूर चुके थे, लेकिन अब और ऊपर भी जाना होगा फॉर द TH14 बेस। चलो चलते हैं दोस्तों। थोड़े आर्मी में हेरफेर किए ज़रूर है, लेकर आए अपने टोटम स्पेल्स को, और एग्जीक्यूशन रहने वाली है बहुत ही मज़ेदार। चलो चलते हैं फॉर द फर्स्ट ओपोनेंट भी। तो दोस्तों मुलाकात हो गई है टक्कर के ओपोनेंट से, जो कि फिर से आया हमारे सामने रश्ड आउट बेस। जी हाँ दोस्तों, तो टकराएंगे तो हम भी, लेकिन कहाँ से टकराएं दोस्तों, क्योंकि हमें लेकर जाना है टाउन हॉल को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर टाउन हॉल नहीं हुआ क्लियर तो बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा हमारे सामने। चलो चलते हैं विद द विद 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 किससे जाएं। चलो, और यहाँ गिराते हैं अपनी एबिलिटी को, जिससे कि बहुत सा डिफेंस क्लियर हो ज़रूर जाएगा, लेकिन एक्सपो क्लियर होना चाहिए मेन तो। और यहाँ पंच हमारे ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन रॉयल चैम्प अपनी वे ना चूज़ कर ले कहीं और की, क्योंकि मुझे लेकर जाना है टाउन हॉल के नज़दीक। और थोड़ा बहुत काम हमारा वार्डन ने आसान ज़रूर कर दिया है, जिससे कि रॉयल चैम्प जो है नज़दीक आ चुका है बिल्कुल टाउन हॉल के भी। तो लेकिन टाउन हॉल के ऊपर जाएगा या नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा। आ गया है दोस्तों, टाउन हॉल हमारे हत्थे चढ़ गया है। तो बस हमें इनविजिबिलिटी स्पेल के ख़त्म होते ही करना पड़ेगा रॉयल चैम्प को गायब, क्योंकि टाउन हॉल तो गए हो, लेकिन रॉयल चैम्प भी जाएगा साथ के साथ। तो यहाँ मैंने बुला लिया वापस, और एग्जीक्यूट करते हैं अपने किंग एंड क्वीन को। और दूसरी ओर से रिलीज़ तो होंगे हमारे ट्रूप्स, वो भी हमारे ड्रैगन्स की आर्मी, और साथ ही गिराएंगे अपने वार्डन को भी। लेकिन यहाँ एग्जीक्यूशन थोड़ी चेंज होगी विद द टोटम स्पेल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बचाना है अपनी आर्मी को, तो यहाँ एग्जीक्यूशन में चेंज तो लाने होंगे। और यहाँ मैं गिराता हूँ वैसे तो अपने रॉयल चैम्प को, लेकिन बचे हुए मेरे पास 2 इनविजिबिलिटी स्पेल्स भी, तो लास्ट के लिए बचा के रखते हैं वैसे तो। लेकिन यहाँ यूज़ करना पड़ेगा हमें किंग की एबिलिटी को। और ये क्या दोस्तों, हमारे सामने आ चुके हैं क्लैन कैसल के ट्रूप्स। तो इनसे बचाने के लिए हमारे पास तो रामबाण इलाज पड़ा भी हुआ है, जो कि है हमारे वार्डन की एबिलिटी। लेकिन यहाँ भटकाना पड़ेगा थोड़े बहुत डिफेंसेस को, और यहाँ यूज़ करना पड़ेगा अपनी क्वीन की एबिलिटी को। तो दोस्तों 3 स्टार की ओर जा ज़रूर रहा है हमारा अटैक, और रॉयल चैम्प को यूज़ करने की ज़रूरत शायद से ना ही पड़े। चलो शुरू करते हैं अपने रॉयल चैम्प से, जो कि निपटाएगा बहुत से डिफेंसेस को। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ बचत होगी हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल्स की। लेकिन फाइनली दोस्तों हमने उड़ा दिया है एक TH14 ओपोनेंट। मजबूरी तो दोस्तों इस कदर थी CWL में कि हमारे पहली 2 वॉर्स में रेगल ने अटैक ही एक्सिक्यूट नहीं किए हैं विद द 2 IDs, और मुझे और हरीश को अपने अपने टाउन हॉल को लेकर जाना पड़ रहा है फॉर द TH14 बेस। जी हाँ दोस्तों, और संभाला ज़रूर हमने पूरी वॉर के दौरान, और फिनिश भी बहुत बढ़िया किया हमने। लेकिन यूज़ करना पड़ेगा शायद से अपने क्लैन कैसल केक को। तो चलते हैं अपनी इवेंट की ओर, और यूज़ करते हैं अपने क्लैन कैसल केक को भी, क्योंकि लगातार अटैक्स करने होंगे। 10 अटैक करने हैं अभी, नहीं 9 अटैक सॉरी। चलो चलते हैं दोस्तों फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट, और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। वैसे तो मुझे यूज़ करना चाहिए कुछ पोशंस का भी, क्योंकि हमारी जो महफिल है वो अपग्रेडिंग में कम नज़र आ रही है, और हमारे सामने शायद से टक्कर का ओपोनेंट भी ना आ जाए।
तो क्या कहते हो दोस्तों, कर लेना चाहिए या नहीं? वैसे तो मेरे पास फुल पड़ा हुआ सब कुछ, इस बेस को ज़्यादा खेलते नहीं हैं। लेकर जाते हैं दोस्तों। और यहाँ मैंने बूस्ट का यूज़ कर लिया है क्योंकि इस वीडियो के दौरान हमें मिलेंगे मैक्स ट्रूप्स भी, और मुझे लगता है कि हीरोज़ को भी मैक्स कर ही देना चाहिए, क्योंकि रिस्क तो लेने का नहीं दोस्तों, देने का। चलो चलते हैं दोस्तों फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट, जो कि आ चुका है फिर से TH14 बेस। लेकिन यहाँ डिफेंस में गड़बड़ तो नहीं है दोस्तों, अच्छा डिफेंस लगा रखा है ओपोनेंट ने। और अब देखना ये है कि एग्जीक्यूशन हमारी सिमिलर ही लग रही है, क्योंकि बनावट भी थोड़ी बहुत सेम है, बस वो बेस थोड़ा फैला हुआ सा ना था। तो एग्जीक्यूशन जो है हमारी शुरू होगी फ्रॉम द 12 o'clock। लेकिन रिलीज़ करें अपनी एबिलिटी को या नहीं, बस तो कर देना चाहिए। और यहाँ बहुत सा डिफेंस टूटेगा ज़रूर, लेकिन देखना ये है कि अपने इनविजिबिलिटी स्पेल से कैसे रहना है, क्योंकि आगे जो आने वाला डिफेंस है वो बहुत बढ़िया है, जो कि है TH14 का। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अच्छी बात ये कि हमने कि बूस्ट कर लिया अपने हीरोज़ को भी, और साथ ही साथ बूस्ट किया अपने ट्रूप्स को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमारे हीरोज़ या ट्रूप्स मात खाते ज़रूर, लेकिन अब मुश्किल हो जाएगी ओपोनेंट के लिए भी। और यहाँ टाउन हॉल के नज़दीक पहुँच गया हमारा रॉयल चैम्प, लेकिन उड़ाना पड़ेगा दोस्तों जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉइजन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पॉइजन खतरनाक है भाई। और यहाँ क्वीन को पहले एग्जीक्यूट नहीं करने का, पहले गिराने का एक ड्रैगन को, ताकि जो क्लैन कैसल के ट्रूप्स हैं वो हमारे आर्मी को नष्ट भ्रष्ट करें, ना कि हमारे हीरोज़ को। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ मैंने गिरा दिया है अपनी ड्रैगन्स की आर्मी को विद द वार्डन, और गिराते हैं अपने लून्स को भी। और अब टेक्निकलिटी का इंतज़ार करना होगा जस्ट बिकॉज कि हमें टोटम स्पेल को यूज़ करना है, और मुझे लगता है कि रॉयल चैम्प को बचाना चाहिए फिर भी। लेकिन यहाँ किंग को भी जकड़ दिया था ऑलमोस्ट, तो यहाँ मैं गिराता हूँ एक और टोटम स्पेल को। और यहाँ क्वीन भाई बच जा तू, नहीं तो मुझे उड़ाना पड़ेगा तेरे को। लेकिन यहाँ रिलीज़ करते अपने वार्डन की एबिलिटी का, और यहाँ क्वीन की एबिलिटी को यूज़ करना पड़ गया है दोस्तों। और मुझे लगता है कि किंग की एबिलिटी को भी यूज़ करने का समय तो नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे डिफेंसेस को गिराना भी है, लेकिन मुझे यूज़ करना पड़ भी गया है। लेकिन ये सिंगल इन्फर्नो बहुत दिक्कत दे रहा है यार। तो गिराते हैं अपने रॉयल चैम्प को, और साथ ही के साथ अब फिनिश होने वाला है हमारा ओपोनेंट का स्कैटर शॉट। तो दोस्तों फाइनली ये अटैक 3 स्टार की ओर जा रहा है, लेकिन हमारे ट्रूप्स नज़र नहीं आ रहे हैं। क्वीन ने थोड़ा बहुत दारमदार संभाला ज़रूर, लेकिन रॉयल चैम्प को भी अब दारमदार संभालना पड़ेगा, क्योंकि एक झटका लगेगा हमारी क्वीन को। लेकिन बहुत बढ़िया काम कर दिया हमारे रॉयल चैम्प ने अब। तो दोस्तों अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारी आर्मी बिल्कुल भी नहीं बची हुई है, सिर्फ हीरोज़ पर टिका था ये अटैक, और अगर मैं बूस्ट ना करता अपनी आर्मी या हीरोज़ को तो ये अटैक ख़त्म हो जाता, क्योंकि हमारे सामने जो है आएंगे TH14 मैक्स आउट भी आ सकता है दोस्तों। और लीग इतनी ऊपर नहीं है, लेकिन टक्कर के ओपोनेंट्स आ रहे हैं हमारे सामने, एक बात तो है। और यहाँ क्लेम करते हैं एक चेस्ट को, और देखते हैं कि क्या 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 नहीं निकलेगा। कुछ भी निकल रहा भाई, बहुत ही ढीला रिस्पॉन्स है। और अगर चलें अपने इवेंट की ओर, जो कि हमारा क्लैश वर्सेस स्केलेटन का, तो यहाँ हमने 24 स्टार्स बटोर ज़रूर लिए हैं, लेकिन एंड में ही ओपन करूँगा सारी की सारी चेस्ट को, वो भी इकट्ठे। और बढ़ाते हैं कदम फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट, और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो दोस्तों इस बार जो है थोड़ा ढीला ढाला नज़र आ रहा है ओपोनेंट का बेस, जस्ट बिकॉज कि डिफेंस जो है वो मेजरली नज़र आ रहा है TH13 का। तो राहत की बात तो है ज़रूर, लेकिन टाउन हॉल को निपटाने का वे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि रेंज आप देख सकते हैं कि किंग और हमारा मीन प्रिंस खाएगा यार। तो रॉयल चैम्प को रिलीज़ करते हैं फ्रॉम दिस साइड। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ एक वैसे डिफेंस टूट सकता था, लेकिन हमने देरी कर दी। लेकिन उड़ाएंगे बहुत सारे डिफेंसेस को,
विद द वॉक। और यहाँ एक्सपो क्लियर हो जा भाई, हो ही जाएगा। लेकिन एक बात अच्छी हो चुकी है दोस्तों, टाउन हॉल के ऊपर कब्जा आ गया हमारा। और दूसरी बात अच्छी ये हुई है दोस्तों कि शायद से ये वॉक कंटिन्यू रहने वाली है, जस्ट बिकॉज कि हमारे जो डिफेंसेस हैं वो थोड़ी दूरी बनाए रखे हुए हैं। तो हमारा रॉयल चैम्प जो है वो बाहर ही रहेगा विद द रेंज ऑफ पॉइजन स्पेल। लेकिन यहाँ गिराना पड़ेगा शायद से एक और इनविजिबिलिटी स्पेल को भी। तो यहाँ गड़बड़ जो है वो हो तो चुकी है, लेकिन बुलाते हैं अपने रॉयल चैम्प को दोबारा से, क्योंकि गड़बड़ ज़्यादा ना हो उसके लिए तो हमें कुछ जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। लेकिन क्लैन कैसल पूल हो गया, नहीं हुआ दोस्तों। तो अब दिक्कत होगी विद द ट्रूप्स भी, क्योंकि सामने पड़ा हुआ हमारा मिनियन प्रिंस, वो थोड़ा डिफेंस दूरी बनाए रखे है, तो यहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि अपने टोटम स्पेल जो हैं उन्हें थोड़ा बचा कर यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ गिराते हैं अपनी एबिलिटी को, जो कि हमारे वार्डन की, लेकिन यहाँ से गिराना होगा हमें अपने टोटम स्पेल को भी। लेकिन यार ये क्या ही बात है यार, शिट, गड़बड़ हो गई है दोस्तों, क्योंकि मोनोलिथ की जड़ में फेंक दिया दोबारा से मैंने अपने टोटम स्पेल को। ना मोनोलिथ कह रहा हूँ, अपना स्कैटर शॉट। लेकिन एक बात अच्छी हो चुकी है विद द किंग, तो यहाँ आर्मी के लिए बहुत ही सुख मिल गया है कि डिफेंस कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ मैं यूज़ करता हूँ क्वीन की एबिलिटी का, और निपटाते हैं इस बेस को भी दोस्तों, क्योंकि मेजरली जो डिफेंस थे यहाँ पर TS13 का था, तो निपटाने में ज़्यादा देरी भी नहीं की हमारे ट्रूप्स ने। लेकिन दोस्तों अब हम बढ़ाते हैं कदम फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट, क्योंकि अभी एग्जीक्यूट करने हमें अभी 7 अटैक्स। जी हाँ दोस्तों, 3 अटैक्स हमने किए हैं विद द 3 स्टार्स, लेकिन हमारा डिफेंस थोड़ा कच्चा सा है, तो ओपोनेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। लेकिन चलते हैं फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट भी। तो दोस्तों मुलाकात हो चुकी है एक बेहतरीन ओपोनेंट से, जो कि ऑलमोस्ट TH14 मैक्स भी हो चुका है। तो टेक्निक तो वही रहने वाली है दोस्तों कि हमने लेकर जाना है अपने रॉयल चैम्प को विद द टाउन हॉल, और गिराऊंगा वैसे तो मैं अपनी एबिलिटी को भी। चलो शुरू करते हैं विदाउट यूजिंग माई एबिलिटी, लेकिन अब यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपो ने जकड़ लिया है हमारे रॉयल चैम्प को, और साथ ही जकड़ लिया है हमारे आर्चर टावर ने भी। तो एक्सपो से तो बचना होगा यार, लेकिन हमारा रॉयल चैम्प बहुत लो नज़र आ रहा है, और यहाँ लो और भी हो सकता है अगर हमने जल्दी से नहीं गिराया अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को, क्योंकि ये जो अटैक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मायने रखते हैं हमारे रॉयल चैम्प के ऊपर। और अगर रॉयल चैम्प वॉक फेल हुई तो गड़बड़ हो सकती है दोस्तों। लेकिन टाउन हॉल के ऊपर पहुंच गया हमारा रॉयल चैम्प, तो भाई गड़बड़ कैसी। हाय 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 हाय, करो गायब। चलो, क्योंकि पॉइजन से बचना है दोस्तों, पॉइजन से। लेकिन रिलीज कर दिया मैंने अपने किंग एंड क्वीन को विद द सेज बैरक, और दूसरी ओर से सेम टेक्निक हमारी रहने वाली है, जो कि हमने रिलीज कर दिया अपने ड्रैगन्स की आर्मी को, लेकिन साथ ही साथ रिलीज करूँगा अपने टोटम स्पेल को भी, जिससे कि बहुत से जो ट्रूप्स हैं वो बच ज़रूर जाएंगे विद द सिंगल इन्फर्नोज एंड द एयर डिफेंसेस। और बचाऊंगा अपने रॉयल चैम्प को भी फॉर द लास्ट शॉट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लास्ट में पता नहीं कैसा ओपोनेंट हमारे सामने आ जाए, लेकिन यहाँ गिराया है मैंने अपने टोटम स्पेल को फॉर द स्कैटर शॉट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्कैटर शॉट जो है वो गड़बड़ करेगा यहाँ पर, और मुझे लगता है कि वार्डन की एबिलिटी को रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे लून्स जो हैं वो कब्जे में आ गए हैं हमारे मल्टी इन्फर्नो के। और अच्छी बात ये हुई है कि स्वीपर ने डायरेक्शन दे दी थी बिल्कुल रेंज की, लेकिन मुझे यूज़ करना है अपनी किंग की एबिलिटी का, और उड़ाने हैं बहुत सारे डिफेंसेस वेस्ट। तो चलो शुरू करते हैं विद द उड़ाई ऑफ डिफेंसेस। और अब रॉयल चैम्प को रिलीज़ करना तो चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा टेक्निकल तरीके से, क्योंकि आइस गोलेम सामने आ चुके हैं, तो दिक्कत तो होगी भाइयों। लेकिन मैं उस दिक्कत को हटाना भी चाहूँगा, और गिराना चाहेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को। तो भाई ख़त्म हो गया वो सारा डिफेंस। तो अब इंतज़ार करते हैं
सिर्फ और सिर्फ इस बिल्डिंग के टूटने का, जो कि हमारे रॉयल चैम्प के ओरे में भी लपेट में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रॉयल चैम्प का ओरा ही बहुत बेहतरीन है, तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब बढ़ाते हैं कदम फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट भी। भाई टक्कर के ओपोनेंट मिल रहे हैं और ट्रूप्स आप देख सकते हैं बहुत ही कम बच रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारी इक्विपमेंट्स भी कुछ खास अपडेट्स नहीं हैं। और ये आईडी में खेल भी नहीं रहा हूँ यार ज़्यादा, और मुझे लगता है कि कुछ अपग्रेड हो भी रहा है कि नहीं दोस्तों। चलो अब बढ़ाते हैं कदम फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट और देखते हैं कि सिनेरियो आगे आगे बढ़ते बढ़ते क्या आने वाला है, क्योंकि हमें लेकर जाना है अपनी आईडी को फॉर द रैंक 1। जी हाँ दोस्तों, तो इस बार का सिनेरियो थोड़ा ठंडा नज़र आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि स्कैटर शॉट तो पड़े ही हुए हैं, लेकिन टीएच को लपेटे में कैसे लिया जाए यार, बहुत मुश्किल है। तो हमें उड़ाने होंगे यहाँ पर अपने मेजर डिफेंसेस। जी हाँ दोस्तों, तो अटैक की एग्जीक्यूशन थोड़े टेढ़े तरीके से करेंगे ज़रूर, लेकिन उड़ाना होगा अपने स्कैटर शॉट्स को। तो यहाँ करते हैं अपने रॉयल चैम्प को एक्टिव। अरे यार, एक शॉट ख़राब हो गया हमारा, लेकिन दूसरा नहीं होगा दोस्तों। और एक स्कैटर शॉट जो है वो निपट चुका है ऑलमोस्ट, और यहाँ निपटाना है हमें अपने दूसरे स्कैटर शॉट को भी, और साथ ही निपटाएंगे एयर डिफेंसेस को भी। जी हाँ दोस्तों, तो बाय बाय स्कैटर शॉट। लेकिन अब देखना ये है कि अगला शॉट जाएगा हमारे सिंगल इन्फर्नो की ओर। तो दोस्तों डैमेज तो मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टाउन हॉल भी टूट जाए, क्योंकि अगर टाउन हॉल नहीं टूटा यहाँ पर तो हमारे ट्रूप्स को थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। लेकिन अच्छी बात हो चुकी है कि रॉयल चैम्प थोड़ी दूरी बना गया है हमारे हीरो से। अरे भाई साहब, टीम आ गई थी, टीम कहते हम ही खाएंगे बस रॉयल चैम्प को। लेकिन उड़ाता हूँ वापस, और यहाँ से गिराते हैं अपने किंग एंड क्वीन विद द सेज बैरिक, और दूसरी ओर से उड़ाएंगे अपने ड्रैगन्स को। जी हाँ दोस्तों, विद द वार्डन, और साथ ही गिराते हैं अपने लून्स को भी, क्योंकि डिफेंस तो सामने ही पड़ा हुआ है। और अब यूज़ तो करेंगे अपने टोटम स्पेल्स का, लेकिन फॉर द सिंगल इन्फर्नोस एंड द अपकमिंग टूपस। लेकिन ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ड्रैगन संभाल लेंगे आराम से अपने मीनियन प्रिंस को। और यार मीनियन प्रिंस के जो हाव भाव हैं कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि लेकिन एक्टिव करना पड़ेगा यहाँ से अपने एबिलिटी को, क्योंकि टाउन हॉल को गिराना है यार। अगर टाउन हॉल नहीं टूटा ना तो गड़बड़ हो सकती है, और अभी तो पॉइजन भी आएगा बाहर, तो दिक्कत और भी मस्त लेवल पर हो जाएगी। लेकिन यहाँ गिराते हैं अपने टोटम स्पेल को, और साथ ही गिराता हूँ एक और टोटम स्पेल। तो दोस्तों बस करना है इंतज़ार, क्योंकि डिफेंस कुछ खास तो नज़र आ नहीं रहा। रॉयल चैम्प को गिराता हूँ और निपटाते हैं इस बेस को भी। वैसे निपटाने की ज़रूरत तो किंग को है यार। तो फाइनली दोस्तों हमने फिर से ले लिए हैं 3 स्टार्स। अरे भाई भाई भाई, और यहाँ हमारा इवेंट भी पूरा हो चुका है, और एक्स्ट्रा मेडल्स भी हम क्लेम कर रहे हैं। लेकिन चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, और देखते हैं कि हमने 5 अटैक्स में तो ले लिए हैं 3 स्टार्स सब पे, और रैंक आया 20। तो देखना ये है कि इस रैंक को एंड तक हम कहाँ पर लेकर जाएंगे। चलो अब चलते हैं दोस्तों फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट। चलो आखिरकार मुलाकात हो चुकी है हमारी एक TH13 बेस से। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ थोड़ा टेक्निकल एक्सिक्यूट करना होगा अपने रॉयल चैम्प को, जस्ट बिकॉज कि हमारे सामने आ चुके हैं ओपोनेंट के स्कैटर शॉट। तो यहाँ एबिलिटी को यूज़ करेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा टेक्निकल तरीके से। और यहाँ गिराते हैं एक, बस 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 बस, और एक गिराते ही चलो जी। तो दोस्तों इसे बोलते हैं स्विचिंग, जिससे कि हमने अपने मेजर जो डिफेंसेस हैं उन्हें भी गिरा दिया विदाउट टेकिंग एनी डैमेज, और साथ ही साथ गिरा दिया है अब बहुत से डिफेंसेस को भी। और एम हम कर रहे हैं फिर से टाउन हॉल को ही, लेकिन अब शुरुआत होगी हमारी मेजर वॉक से। तो अब देखते हैं कि रॉयल चैम्प किस स्तर तक अपनी तबाही को मचाएगा।
और जाएगा भी टाउन हॉल की ओर या नहीं जाएगा? वाह, ये तो राइमिंग बन गई यार। लेकिन दोस्तों रॉयल चैम्प फाइनली पहुंच चुका है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर, और बचा हुआ है एक इनविजिबिलिटी स्पेल भी। तो भाई गिराऊंगा तो सही, लेकिन उड़ाऊंगा साथ ही साथ अपनी ईगल आर्टिलरी को भी। थोड़ा स्लो डाउन होगा ज़रूर हमारा रॉयल चैम्प, लेकिन करते हैं गायब। और शुरुआत होगी हमारे एक ड्रैगन से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, तो दिक्कत बहुत भयंकर होएगी। और उस दिक्कत को मिटाना तो होगा दोस्तों विद द ड्रैगन्स। तो फैला कर गिरेंगे थोड़ा, और साथ ही गिराना होगा अपने लून्स को। तो भाई बस अब करो इंतज़ार, क्योंकि ड्रैगन्स की आर्मी है बेकरार टू बीट दिस बेस। तो यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया हमने अपने एक टोटल स्पेल को, जिससे कि दोनों के दोनों शिकारी जो कि हमारे सिंगल इन्फर्नोस आ गए हैं लपेटे में। और दोबारा से लपेटे में हमने ले ज़रूर लिया है, लेकिन अब गिराना पड़ेगा अपनी वार्डन की एबिलिटी को, क्योंकि बचाना होगा अपने लून्स को। और हमारी जो डायरेक्शन है वो गलत चूज़ हो गई थोड़ी सी, जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर स्वीपर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन किंग ने जो है अपना काम कर दिया है। और बस अब करें थोड़ा सा विलंब, क्योंकि ये बेस भी क्लियर हो चुका है। और यहाँ क्वींस को दर्शन करवा देते हैं। लेकिन एक बात तो है दोस्तों कि TH13 और 14 पे जो है हमारे 2 स्टार तो पक्के ही हो जाते हैं एकदम से, चाहे वो हमने एग्जीक्यूट किया था वैसे तो अपने CWL में। TH18 पर भी 2 स्टार लिए थे हरीश ने, और बहुत ही बढ़िया काम किया, क्योंकि वो अपनी ऊपरली आईडी से नीचे को अटैक कर रहा था फॉर द स्टार्स। क्योंकि ऊपरली आईडीज़ पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं 2 स्टार्स ही, तो वो तो उसने TH14 बेस से ही ले लिया था। लेकिन दोस्तों अब हम बढ़ाते हैं कदम फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट। इनफॉर्मल बेस, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत यहाँ गड़बड़ाहट नज़र आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द वैसे हमें एग्जीक्यूट कर देना चाहिए अपनी वॉक को, और शायद से हम बाद में यूज़ कर सकते हैं अपनी एबिलिटी को भी, क्योंकि वहाँ का डिफेंस भी गिराना होगा। चलो चलते हैं दोस्तों फॉर द रॉयल चैम्प वॉक। और यार वे चेंज कर दिए बिल्कुल ही। और यहाँ गिराते हैं अपने पहले इनविजिबिलिटी स्पेल को, क्योंकि रॉयल चैम्प का जो ओरा है ना वही निपटा देगा इन सबको बहुत ही आसानी से। और मुझे ज़्यादा दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही है, बस अब गिराते रहना है अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। लेकिन लेकर आते हैं इससे टाउन हॉल के ऊपर भी, क्योंकि 3 इनविजिबिलिटी स्पेल्स बचे हुए हैं सिर्फ। और अगर मुझे लगा तो मैं यूज़ भी करूँगा अपने एबिलिटी को, जिससे कि आसानी से 1-2 शॉट में ही क्लियर हो जाएगा हमारा टाउन हॉल। लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि टाउन हॉल क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी क्लैन कैसल के ट्रूप्स पड़े हुए हैं, तो दिक्कत होगी डेवलप। तो यहाँ मैंने रिलीज़ कर दिया है अपने एक ड्रैगन को विद द किंग एंड क्वीन। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ जो है अपने ड्रैगन्स को रिलीज़ करता हूँ, ताकि वो संभालें ओपोनेंट के डिफेंसेस को, और साथ ही साथ गिरा दूँगा अपने टूपस को भी। तो यहाँ जो है हमें शायद से वार्डन की एबिलिटी को जल्दी गिराना भी पड़ सकता है, लेकिन वो वक्त ही बताएगा, क्योंकि यहाँ दिक्कत हो जाएगी। और रॉयल चैम्प को गिराता हूँ विद इट्स एबिलिटी, तो बहुत सा डिफेंस आपको टूटते हुए नज़र भी आएगा, लेकिन साथ ही साथ गिराना होगा अपने टोटल स्पेल को।
तो दोस्तों हम बढ़ाते हैं कदम फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट, क्योंकि अभी तो बहुत से अटैक हमारे बाकी हैं, जो कि हमारे 3 अटैक और रैंकिंग में पहुंच चुके हैं ऑन द 14th नंबर। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे लीडर बोर्ड की ओर जाया जाए तो ओपोनेंट ने ले लिए हैं 100%। और डिफेंस देख सकते हैं आप 37.5। तो डिफेंस के मामले में हम कच्चे ज़रूर रह जाएंगे बिकॉज ऑफ द रश बेस। लेकिन दोस्तों अब कर भी कर सकते हैं, बस एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना होगा। अब चलो चलते हैं फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट। तो यहाँ हमारे सामने आ चुका है एक और रस्ट बेस। जी हाँ दोस्तों, रस्ट बेस आया ज़रूर है और टाउन हॉल को कैप्चर करना बहुत ही आसान हो चुका है अब, जस्ट बिकॉज कि हमें गिराना होगा बस एक इनविजिबिलिटी स्पेल। तो बस रॉयल चैंप की तबाही देखिए और तबाही का स्तर देखिए, क्योंकि टाउन हॉल तो गायब होने वाला है। लेकिन अब शायद से हमें गायब करना पड़ेगा अपने रॉयल चैंप को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि टाउन हॉल का पॉइजन खा जाएगा पूरे रॉयल चैंप को। और करो यार, गायब बच गया हमारा रॉयल चैंप बहुत ही मुश्किल से। लेकिन अब देखना ये है कि एक्टिवेट कहाँ करें अपनी आर्मी को, क्योंकि किंग एंड क्वीन को तो गिराना होगा एक तरफ से, लेकिन डाइवर्जन भी क्रिएट करना होगा विद द ड्रैगन। और डाइवर्जन क्रिएट करते हैं फ्रॉम दिस साइड। और यहाँ जो है ड्रैगन किस साइड को जाएगा वैसे? सही सही सही, चलो गिराते हैं अपने किंग एंड क्वीन विद द सेज बैरक और शुरुआत करते हैं विद द आर्मी ऑफ ड्रैगन्स। जी हाँ दोस्तों, वहाँ हमारा स्वीपर पड़ा ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों, जस्ट बिकॉज कि वो छोर पर पड़ा हुआ है और आसानी से डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि अपने रॉयल चैंप को कहाँ से रिलीज़ किया जाए। वैसे तो यहीं से किया जाएगा, लेकिन मैं लास्ट के लिए बचाता हूँ, क्योंकि जब जब भी मैंने लास्ट के लिए बचाया अपने रॉयल चैंप को तब तक रिज़ल्ट अच्छे आए हैं ज़रूर। लेकिन बेचारी हीलर शहीद हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए कोई भी हमने हीरो को नहीं बचाया है। और क्लैन कैसल के ट्रूप्स कब तबाह हो गए मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन एक्टिव करना होगा अपने किंग की एबिलिटी को भी। और यहाँ गिराते हैं अपने एक इनविजिबिलिटी स्पेल, जिससे कि हमारे ट्रूप्स बच जाएंगे थोड़े से। लेकिन एक्टिव करते हैं अपने रॉयल चैंप को भी विद इट्स एबिलिटी, क्योंकि डिफेंस के मामले में तो अब कुछ खास बचा नहीं हुआ है। और इनविजिबिलिटी स्पेल जो है हमारे खाली ही रह जाएंगे। तो यहाँ यूज़ कर दिया अपने दोनों की दोनों एबिलिटीज़ का। दोस्तों फाइनली हमने फिर से ले लिए हैं 3 स्टार्स, लेकिन अब चलना होगा फॉर द अनदर लेआउट। और हमारे बिल्डर्स भी फ्री नहीं हैं, तो इस बात की दिक्कत होगी ज़रूर हमें। वैसे तो मेरे पास स्पेल्स भरमार पड़ी हुई है पूरी की पूरी, और साथ ही पड़े हुए हमारे पास हमारे CWL के मेडल्स भी, जो इस बार मिले ज़रूर हमें। और अब से शायद हम अपनी इस आईडी को भी CWL में लेकर जाएंगे। लेकिन एक काम और करना पड़ेगा दोस्तों, कि शायद हमें इस बेस को ले जाना पड़े फॉर द TH15 भी, लेकिन वो अगली वॉर में ही पता चलेगा। और अकॉर्डिंग टू द वॉर सिनेरियोज हमें चेंजेस भी लाने होंगे। चलो चलते हैं दोस्तों फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट, जो क्या है फिर से TH14 बेस। तो टक्कर तो मिलेगी दोस्तों, लेकिन टकराव जो है वो एक तरफ से नहीं लाना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज कि मुझे उड़ाना है हमारी ईगल आर्टिलरी को भी, और साथ ही उड़ाना है टाउन हॉल को। तो टाउन हॉल तक पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है वैसे तो पहले एम किया जाए हमारी ईगल आर्टिलरी को। जी हाँ दोस्तों, और थोड़ा टेक्निकल अटैक को एग्जीक्यूट करना होगा, जस्ट बिकॉज कि मोटार थोड़ा बाहर को पड़ा हुआ है। और आगे जो टकराना होगा वो होगी हमारी किंग एंड क्वीन से। जी हाँ दोस्तों, तो शायद से हमें इनविजिबिलिटी स्पेल्स का थोड़ा टेक्निकल यूज़ यहाँ करना भी पड़ सकता है, लेकिन किंग डाउन होगा। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ गिराते हैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को, और यहाँ दोबारा से गिराना होगा टू क्रिएट द वे फॉर द रॉयल चैम्प। नहीं तो ये राक्षस खड़े हुए हैं यार, और अच्छे अच्छे लेवल के पड़े हुए हैं। तो मतलब इस बार हमारी मुलाकात हुई है एक अच्छे ओपोनेंट से, और बस गिराते रहिए इनविजिबिलिटी स्पेल्स को फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर रॉयल चैम्प। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रॉयल चैम्प ने अपना आधा सा तो काम कर दिया है, लेकिन पूरा करना होगा हमारे ट्रूप्स को। जी हाँ दोस्तों,
क्योंकि आगे डिफेंस बहुत खतरनाक पड़ा ज़रूर हुआ है। करते हैं रोयल चैंप को गायब। जी हाँ दोस्तों, और भाई साहब क्लैंक कैसल ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ गिराता हूँ पहले अपने सेज बैरक को, फिर गिराते हैं अपने किंग एंड क्वीन को। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि जो क्लैन कैसल के ट्रूप्स हैं वो टारगेट करेंगे हमारे सेज बैरक के ट्रूप्स को, और हमारे ट्रूप्स बच जाएंगे फाइनली। भाई स्कीम लगानी होती स्कीम, और रॉयल चैम्प को आखिर के लिए बचाऊंगा फॉर द फर्दर ओपोनेंट्स, लेकिन यहाँ शायद से यूज़ करना पड़े अपने टोटल स्पेल को फॉर द सिंगल इन्फर्नो। और जैसे ही टाउन हॉल से थोड़ी नज़दीक होगी हमारी आर्मी, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने वार्डन की एबिलिटी का भी। तो भाई सिंगल इन्फर्नो तो गए हो, लेकिन अब गिराना होगा अपने वार्डन की एबिलिटी को। बस तो डिफेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ दोस्तों, तो किंग एंड क्वीन से थोड़ी बहुत मदद लेनी ज़रूर होगी, लेकिन वो मदद मुझे नज़र आ रही है हमारी क्वीन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, क्वीन ने लपेटे में ले लिया हमारे टाउन हॉल को, और दूसरी ओर से मैं गिराना चाहूँगा वैसे तो अपने रॉयल चैम्प को, लेकिन सिंगल इन्फर्नो की तरफ से रेड अलर्ट आ रहा है, तो किंग यहाँ डाउन हो जाएगा हमारा, लेकिन मैं यूज़ करूँगा इसकी एबिलिटी को, जिससे कि ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर होता हुआ नज़र आ गया आप सबको। और एक्टिव करता हूँ वैसे तो अपनी क्वीन की एबिलिटी को भी, लेकिन मौके के इंतज़ार के बाद, क्योंकि रॉयल चैम्प ने अपना काम कर दिया है। बस अब काम करना है हमारी क्वीन ने, और हमारा वार्डन भी आउट हो चुका है इस गेम से, लेकिन टाइम स्लॉट कम नज़र आ रहा है, और हमारी आर्मी में बचा हुआ है सिर्फ एक ड्रैगन फॉर द कंप्लीशन ऑफ अदर बिल्डिंग्स। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ जो है हमने ले लिए हैं फिर से 3 स्टार्स। बढ़िया। भाई भयंकर काम हो जाता है जब ऐसे ऐसे बेसिस हमारे सामने आते हैं, लेकिन दोस्तों फाइनली हमारा रिजल्ट जो है वो पहुंचेगा हमारे लास्ट ओपोनेंट के साथ। जी हाँ दोस्तों, रैंक 6 पर पहुंच चुके हैं, बहुत ही बढ़िया हो चुका है हमारे साथ। लेकिन देखते हैं कि फाइनल ओपोनेंट हमें क्या तस्वीर दिखाने वाला है। अच्छी तस्वीर है दोस्तों, जो कि टाउन हॉल की ओर ही जा रही है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आएगा फॉर द वार्डन। तो यहाँ रॉयल चैम्प को थोड़ा टेक्निकल यूज़ करना भी पड़ेगा, और मुझे लगता है कि गिराते हैं विद द चर्च। बस ग्रैंड वार्डन में पीछे न पड़ जाए, उसकी देखनी पड़ेगी हाल बाल चाल। अरे भाई भाई वार्डन को गिरा, अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, 2 शॉट लगे हैं भाई, लेकिन वार्डन ठिकाने लग गया है हमारा। और यहाँ एक्सपो ने जो है अपने कार्य करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हमें लेकर जाना होगा अपने रॉयल चैम्प को टाउन हॉल के नज़दीक भी। तो भाई दिक्कत है भाइयों, क्योंकि इस बार टाउन हॉल तो नहीं टूटने वाला, लेकिन ये बढ़िया हुआ। ओए ओए नहीं 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 नहीं, भाई साहब ये लास्ट ओपोनेंट हमारे लिए क्वेश्चन मार्क क्यों हो रहा है। करते हैं रॉयल चैम्प को गायब जस्ट बिकॉज ऑफ द ओपोनेंट्स पॉइजन, और यहाँ गिराते हैं वैसे तो अपने। यहाँ दोस्तों, लेकिन इससे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, लेकिन साथ ही गिराता हूँ अपने किंग एंड क्वीन को। जी हाँ दोस्तों, जो कि संभालेंगे इन्हें बहुत ही आसानी से। रॉयल चैम्प को बचाना होगा फॉर द लास्ट, और यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं अपने ड्रैगन्स की आर्मी को, लेकिन मेन दिक्कत हमारी ख़त्म हो चुकी है, जो कि हमारा टाउन है। तो भाई गिराते रहो बस अपने ट्रूपर्स को, लेकिन दूसरी दिक्कत आ चुकी है, जो कि है हमारा स्कैटर शॉट, और तीसरी दिक्कत है हमारा इन्फर्नो। ओए होए किंग नहीं भाई, बचा लिया। लेकिन दोस्तों अब हमें शायद से गिराना होगा अपनी वार्डन की एबिलिटी को, क्योंकि बहुत से जो डिफेंसेस हैं उन्हें हमें जकड़ ज़रूर लिया, लेकिन क्वीन की एबिलिटी को यहाँ यूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन मैं गिराऊंगा अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को, तो भाई बच गया हुआ है, लेकिन साथ ही मैं गिराना पसंद करूँगा अपने रॉयल चैम्प को भी, क्योंकि अभी मेरे पास 2 इनविजिबिलिटी स्पेल्स बचे हुए हैं, तो उनका तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं आने लगा अगर हम ऐसे ही करते रहे। लेकिन दोस्तों फाइनल टर्म में हमने ले लिए हैं फिर से 3 स्टार। भाई थोड़ा टेक्निकली यहाँ पर दिक्कत हो चुकी थी विद द रॉयल चैम्प, जब टकराया था हमारा रॉयल चैम्प टाउन हॉल से,
लेकिन फाइनली दोस्तों हमने कंप्लीट किए हैं अपने स्ट्रीक को विद द 10 अटैक्स ऑफ द 3 स्टार, मतलब 30 स्टार्स हमने गेन कर लिए हैं। और टोटल देखते हैं कितना हो गया हमारे पास, जो कि हमारा क्लैश वर्सेस स्केलेटन 48 स्टार्स हमारे पास बचे हुए हैं। तो भाई स्केलेटन कैसल के ऊपर कब्जा जमाया जाए। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ लेकर आए हैं हम चेस्ट आपके लिए। देखते हैं भाई कि आपको दिखाते दिखाते कुछ निकलता भी है या नहीं। नहीं भाई, उम्मीदें लगाना भी बिल्कुल बेकार है यहाँ पर। और दूसरी चेस्ट की ओर चलते हैं और यहाँ एक और चेस्ट को ओपन करते हैं। एक, ओ भाई कुछ निकल जाए भाई। नहीं, रद्दी है यार। हीरोज पोशन मिला है, मतलब एक हमने यूज़ किया और एक हमारे पास आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वॉर भी शुरू करनी होगी दोस्तों फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तो रात को शुरू करेंगे ज़रूर। लेकिन यहाँ क्लेम करते हैं अपने बहुत सारे रिवॉर्ड्स को, और मुझे लगता है कि कब्ज़ा जल्द ही जमाया जाएगा, क्योंकि 32% पहुँच चुके हैं हम अपने 2 दिनों के अंदर। और बाकी के लगता है 4 दिनों के अंदर हम एम करते हैं कि आसानी से हो भी जाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की अटैकिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे समझ में आई भी होगी, और कैसे हमने डिफरेंट बेसिस पर उन्हें एग्जीक्यूट किया है इन द रैंक बैटल्स, वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे तो कई लोगों ने तो एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर दिया होगा, क्योंकि ये ऑल टाइमर स्ट्रैटेजी है, जैसे कि हमने दिखा रहे थे अपनी फर्स्ट वीडियो से ही, और बहुत बार अपनी वॉर सिनेरियोज में आपको देखने को भी मिला होगा जरूर। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को चाहिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रॉयल चैंप वॉक आसानी से तो हाथ पे चढ़ने नहीं वाली है। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो में मजा जरूर आया होगा। मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपका दोस्त प्रणव ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियोस लगातार आने वाली हैं। लेकिन अगर बेल आइकन को आपने नहीं दबाया तो आप तक वीडियो नहीं पहुंचने वाली दोस्तों। तो जल्दी से मेरे तीनों के तीनों काम निपटा दीजिए। मैं आपका दोस्त प्रणव, मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस एंड जय हिंद दोस्तों।